वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे आँख या फिर आई के बारे में। हम देखेंगे कि मनुष्य का जो आँख है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। अगर हम यहाँ पे आई के बारे में बात करें तो ये मनुष्य का एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें देखने में हेल्प करता है। हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए आई की मदद लेते हैं या फिर हम कहें आई के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आई या फिर आँख का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पे हम आई की जो स्ट्रक्चर है उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से है। पहला है विजिबल पार्ट्स ऑफ आई और दूसरा है इनविजिबल पार्ट्स या फिर इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई। यहाँ पे विजिबल पार्ट्स ऐसे पार्ट्स हैं जिसे हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से हैं, और यहाँ पे इंटरनल पार्ट्स ऐसे पार्ट्स हैं जो कि शरीर के अंदर बने हुए होते हैं, शरीर के अंदर पाए जाते हैं आँखों के यहाँ पे पीछे के भाग में, जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते। चलिए सबसे पहले देखेंगे आईलिड्स। अगर हम आईलिड्स की बात करें तो ये आई बॉल या हमारे आँखों के जो अंदर के भाग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जो फॉरेन पार्टिकल्स है जैसे कि कहें डस्ट गंदगी है उन्हें आँखों के अंदर जाने से रोकता है। साथ ही साथ हम जब सोते हैं तो ये हमारे आँखों के अंदर जो लाइट है उसे भी जाने में रोकता है। अगर हम ये और इसके बारे में देखें तो ये सेंसरी हेयर सेल्स जिसे कि सीलिया कहा जाता है उसे अपने पास रखता है या फिर इनमें पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए आईलिड ऊपर में पाए जाते हैं आँखों के और नीचे में भी। तो जो अपर आईलिड है वो 100 से 150 यहाँ पे सीलिया अपने ऊपर रखते हैं या फिर उनमें पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो लोअर आईलिड है उसमें 50 से 75 सीलिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होगा आइरिस। अगर हम बात करें आइरिस के बारे में तो ये आँखों का कलर्ड वाला पार्ट होता है और इसके बीच में पाया जाता है प्यूपिल। ठीक है, तो आइरिस आप देख रहे हैं पिक्चर में, उसके बीच में एक राउंड या फिर सर्कुलर साइज में, राउंड साइज में एक ब्लैक कलर का संरचना या स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, वो प्यूपिल है। तो यहाँ पे जो आइरिस है वो प्यूपिल के जो साइज है उसको कंट्रोल करता है और उतनी ही मात्रा में लाइट को आँखों के अंदर जाने देता है जितनी मात्रा में जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो आइरिस है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और जो प्यूपिल होती है वो यहाँ पे बीच में पाया जाता है किसके, आइरिस के, और इसका जो साइज है वो लाइट के लेवल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी ब्राइट वातावरण में या उजेले में हो तो जो प्यूपिल है उससे कम लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी जो साइज है वो छोटी हो जाएगी। और इसके विपरीत जब हम अंधेरे में होते हैं, डीम लाइट में होते हैं, तो अधिक लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो जो प्यूपिल का जो साइज है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार इसका जो साइज है वो लाइट पे डिपेंड करता है। मेनली अगर हम कहें तो प्यूपिल के द्वारा ही जो लाइट है वो हमारी आँखों के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा होगा इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई, जिसमें कि सबसे पहला होगा कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है क्लियर फ्रंट विंडो होता है हमारे आँखों का, सबसे बाहरी वाला जो लेयर है वो है कॉर्निया, और ये लाइट को अलाउ करता है हमारे आँखों के अंदर। साथ ही साथ ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट है या फिर लाइट है उसके ऊपर आँखों को फोकस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट होगा लेंस। लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है इनसाइड हमारी आँखों में। ये आइरिस के पीछे पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है। ये लाइट रेज को फोकस करता है और रेटिना तक पहुँचाता है। यहाँ पे नेक्स्ट होगा रेटिना। रेटिना जो है इंटरनल मेम्ब्रेन होता है आँखों का, जो कि यहाँ पे लाइट वेव्स जो कि लेंस की सहायता से फोकस हुए उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, और उसे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व की सहायता से ब्रेन तक पहुँचाता है। तो यहाँ पे मेनली देखें तो जो लाइट रेस थे उसे फोकस किया गया लेंस के द्वारा रेटिना तक, और रेटिना ने उसे पहुँचा दिया ब्रेन में। अब हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। यहाँ पे जो रेटिना है उसमें
दो प्रकार के यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, जिसे रॉड और कोन्स कहा जाता है। जो रॉड्स होते हैं वो पिक करते हैं मोशन और डार्क लाइट को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो कोन्स वाले सेल होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर जो है वो वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि कॉन्स्टेंटली हमारे आँखों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये हमारे आँखों के गुड प्रेशर और हमारे जो कॉर्निया है उसको नरिश करने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये हमारे आई को हेल्थी या फिर स्वस्थ रखने में भी हेल्प करता है, और ये गुड विज़न के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट होगा सिलियरी बॉडी या फिर सिलियरी कहें तो ये जो होते हैं वो सिलियरी मसल्स के द्वारा बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, और ये हमारे इनर पार्ट जो होते हैं या फिर एंटीरियर सेगमेंट होते हैं उसे एक कोटिंग के रूप में ढके रखते हैं। ये हमारे जो लेंस है उसके शेप को कंट्रोल करते हैं, और जो लेंस है उसके साइज को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए देखते हैं कोरोइड। अगर हम बात करें ये क्या है, तो ये ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि रेटिना और स्क्लेरा के बीच में पाए जाते हैं, आँखों के पीछे। ये हमारे जो आउटर लेयर होते हैं रेटिना का, उसे नरिश करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो आई है उसके जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए हमारा होगा विट्रियस ह्यूमर। अगर हम बात करें विट्रियस ह्यूमर क्या है, तो ये लिक्विड होता है हमारे आँखों के अंदर, जो कि जेली के समान होता है, और ये हमारे लेंस के पीछे पाया जाता है, पर रेटिना के आगे ये पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें इसका कार्य क्या होगा, विट्रियस ह्यूमर का अगर कार्य देखें तो ये हमारी आँखों का जो राउंड शेप है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे देखिए ये आई में जो क्लियर विज़न है, क्लियरिटी होनी चाहिए, उसमें भी हेल्प कर। तो इस प्रकार से हमारे जो आँख हैं उनमें बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि साथ में मिलकर किसी भी वस्तु को हमें देखने में हेल्प करते हैं। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो भाग है वो हमारे आँखों में नहीं पाए जाते या फिर नहीं पाया जाता। इसके ऑप्शन होंगे लेंस, आइरिस, और होगा प्यूपिल और फीमर। आपको आंसर कमेंट करके देने हैं और ज़रूर ही देने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।